हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी में। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम न्यूट्रिएंट के बारे में जो डिस्कस करना है उसमें हम मिनरल टॉपिक डिस्कस करना है। लास्ट टॉपिक होगा मिनरल डिस्कस करेंगे, वाटर डिस्कस करेंगे और बैलेंस डाइट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, जीएम क्रॉप्स डिस्कस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो ह्यूमन न्यूट्रिएंट वाला था वो टॉपिक ऑलमोस्ट हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कुछ प्लान जो बनाया हूँ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि ये सही है या नहीं, कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी तक भी हम लोग बहुत लूसेंट का काफ़ी टॉपिक, ऑलमोस्ट 200 वीडियो होगा लूसेंट का। वो ऑब्वियसली है कि छोटा छोटा वीडियो होता है, कि ऐसा नहीं मेरा कोई लंबा चौड़ा वीडियो होता है। तो लेकिन बहुत रैंडमली मैं बनाया करता था, लेकिन अब मैं प्लानिंग के साथ बनाना चाहता हूँ। वो प्लानिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो बायोलॉजी का जितना बचा हुआ पार्ट वो डिस्कस करेंगे हम सारा। पॉलिटी जितना हो चुका है उसके अलावा डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स सीधा मैंने नेशनल इनकम से स्टार्ट किया है, तो इससे पहले का टॉपिक है 3-4 चैप्टर, वो मैं 10 से पहले ख़त्म कर दूंगा। उसके अलावा बिहार स्पेशल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा बीपीएससी से पहले पहले डिस्कस करना है। और इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके डिस्कस करूँगा। मैं एक वीडियो आपको पहले दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है आपको। क्लियर? एनसीईआरटी समरी एक महेश बनवाल सर की आती है, एनसीईआरटी सार करके, वो 6 to 12 की वन लाइनर के फॉर्म में दी जाती है। तो वो तो है हिंदी में, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर लाया करूँगा, ट्राई करूँगा। उसके अलावा करंट अफेयर जो हमारा अभी चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंड्सों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है। क्लियर? तो चलिए ये प्लान आप बताइए कैसा है। ये प्लान है आई थिंक, देखिए इसमें कोई कोई चैप्टर पहले ख़त्म हो गया, कोई चैप्टर बाद में, कोई सब्जेक्ट बाद में ख़त्म हो गया। जैसे 12 नवंबर को हमारा बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पॉलिटी और लंबा चलेगा। क्लियर? और उसके अलावा इकॉनमी भी बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरह मैंने इसका बिहार स्पेशल, एनसीईआरटी समरी और करंट अफेयर्स का बनाया नहीं, बट इसी हिसाब से चलेगा। करंट अफेयर्स भी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स ख़त्म इन द सेंस कि जितना मैंने 1000 क्वेश्चन का बनाया वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम ट्राई करेंगे नया नया क्वेश्चन लाने का। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में जो हम न्यूट्रिएंट वाला डिस्कस करें उसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं, फैट डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं। और चलिए शुरू करते हैं बाकी। क्लियर? तो ये मेरे बारे में कुछ, आप कोई भी डाउट हो किसी कोर्स के बारे में तो 9582062485 कोर्स फ्री होते। बस आप अगर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो फ़ायदा होगा, मतलब हमें अच्छा लगेगा। और हम उसको इस पर्टिकुलर चैनल पे कुछ कोर्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। कुछ कोर्स इन द सेंस मैं एटलीस्ट पीपीटी का काम आउटसोर्स कर दूंगा, तो मैं ज़्यादा और इस पे काम कर सकता हूँ। तो आप लोग अगर इस नंबर पे कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, तो यूपीआई या गूगल पे या पेटीएम पे कर सकते हो। सेम नंबर है हर जगह। आपका ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, आपसे लिंक नहीं मिलता है, तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है, नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन हमने अभी डिस्कस किया है। और उसके बाद अब डिस्कस करते हैं, सीधा हम डिस्कस करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। क्लियर है? हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, कि इसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है। अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। क्लियर है ना? कैल्शियम की ज़रूरत बहुत, जैसे 1 देखो द अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इतना होती है। और इवन ह्यूमन बॉडी में लगभग 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम का मतलब होता है 1.5 kg। क्लियर है ना? लेकिन हमारे शरीर को एवरेज डेली नीड कितनी होती है? डेली नीड और भी कम होती है भाई, ये भी आपको याद नहीं रखना, मैं बताता हूँ। 1200 मिलीग्राम को हम बोल देते हैं 1.2 ग्राम बोल देते हैं। 1200 मिलीग्राम को 1.2 ग्राम करते हैं। मिलीग्राम 1 मिली, सॉरी देखो, 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम। तो इसी हिसाब से अगर 1000 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे तो 1.2 नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, कैल्शियम की गोली, टैबलेट वगैरह भी आती है। कैल्शियम से मेन प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है पता है? हमारे बोन कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाती है। क्लियर? नर्व ट्रांसमिशन इस समय प्रॉब्लम आता है। मेन जो है बोन एंड टीथ का है। क्लियर है ना? क्लियर? तो अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से क्या क्या मिलता है? फॉस्फोरस भी कम ज़रूरत है। फॉस्फोरस, अब देखो,
फॉस्फोरस से भी यही प्रॉब्लम होती है। एसिड बेस का बैलेंस बनाता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस भी सेम जितना कैल्शियम का यूज होता है उतना ही होता है, और हमारे शरीर में और कम होता है। ध्यान देना, ये है ग्राम में और ये है मिलीग्राम में। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर जाइए तो ये 1.2 ग्राम हुआ। तो 86 हमारे शरीर में है, 1.2 हमें डेली चाहिए। तो हमें किस चीज़ से मिल सकता है? मिल्क, चीज़, मीट या लिग्यूम्स प्लांट्स जो होते हैं जैसे दाल वगैरह उससे मिलते हैं। ये भी सेम उसी तरह से, और ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं। क्लियर। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम कहाँ, या हम इसको सोडियम क्लोराइड भी हम यूज करते हैं, सोडियम एज ए सोडियम क्लोराइड। 64 हमें पूरा शरीर में है, और लगभग 1.1 से 3.3 हमें डेली चाहिए। सॉल्ट में मिल जाता है, जो हम सॉल्ट नहीं, ये सॉल्ट ये वाला है साल्ट। क्लियर। एसिड बेस को बैलेंस को मदद करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने में मदद करता है। क्लियर। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, ये भी याद नहीं रखना है कि कितना ज़रूरत है। क्लियर, क्योंकि पूछा नहीं गया है आज तक कि किस अमाउंट में ज़रूरत होती है। क्लियर। आयरन भी देख ले सकते हो। क्लियर है ना। 4 या 5 की ज़रूरत होती है, 4 या 5 ग्राम, लेकिन ज़रूरत कितनी होती है, मतलब ये पूरे शरीर में होती है, लेकिन और कहीं कितना होती है, 0.001 ग्राम की ज़रूरत होती है, डेली ज़रूरत होती है। देख रहे हो, एग से मिल जाएगा, मीट से, लेग्यूम, वीट सब से मिल जाता है। और हमारे शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रेड कलर हो जाता है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड कलर होता है। क्लियर। एंजाइम इन्वॉल्व इन द एनर्जी। हाँ, ऑब्वियसली आयरन के कंज्यूम करने से क्या होगा, जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, हमारे शरीर में जो रिएक्शन होंगे ना, उसको और गति प्रदान करेगा उस रिएक्शन को। फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन कहाँ से मिल जाता है? वाटर से मिल जाता है, सी फूड से मिल जाता है। और टूथ को, इनेमल को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है, बोन को स्ट्रक्चर को करेक्ट करता है। क्लियर है। जिंक की बात करें, ये भी कम होती है, कम की ज़रूरत होती है, और फूड में मिल जाता है आराम से। डाइजेस्टिव एंजाइम में मदद करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्लियर। अब कुछ स्पेशल फैक्ट जो आपके बुक में दिया था लूशन पे, उसको मैंने लिख लिया कि फ्लोराइड अगर शरीर में कम हो गया तो आपको टीथ जो होते हैं ना टूटने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे। क्लियर। उसके बाद एक्सेस फ्लोरीन अगर वाटर में आ गया तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूरोसिस। क्लियर। और टूथ डीके, ध्यान देना, इसीलिए हमारे शरीर में आपको पता है फ्लोराइड के कमी के कारण जो टीथ होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाल दे तो हमारा फ़ायदा होगा ना। तो इसीलिए टूथ डीके को बचाने के लिए हमारे शरीर में हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाला जाता है। क्लियर। अब यहाँ है डेफिशिएंसी इन ऑफ मोलिबेंडेनम। क्लियर है ना। जैसे हमारे शरीर में अगर मोलिबेंडेनम की कमी हो जाती है तो एक्टिविटी जो होती है नाइट्रोजिनस की एक्टिविटी, नाइट्रेट, रिडक्टेज या क्लोरेट की रिडक्टेज, ये सब की एक्टिविटी प्लांट में कम जाती है, प्लांट में ज़्यादा ज़रूरत होती है मोलिबेंडेनम की। क्लियर है ना। हमारे शरीर में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आपको सिंपल पूछेगा, क्योंकि एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पे टीथ के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्ड इनेमल जो लेयर होते हैं टीथ का वो किस चीज़ से बना होता है। तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा MCQ में आ सकता है कि जो हमारे टीथ का हार्ड लेयर होता है, हार्ड इनेमल लेयर, वो किस चीज़ से बना होता है। क्लियर। कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, और इवन इससे खून की कमी हो जाती है, और हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे उनमें एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके हड्डी कमज़ोर होने लगते हैं। क्लियर है। बोन कमज़ोर होने लगते हैं, टीथ कमज़ोर होने लगते हैं। तो कैल्शियम और आयरन की कमी जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है वाटर हमारे शरीर में 65 to 75% है, टोटल वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। मेन फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने लगता है, स्वेटिंग को होने से बचाता है, वेपराइजिंग होने से बचाता है। एक्सक्रिएशन जो हम करते हैं उसका मेन साधन है कि बिना उसके वाटर की एक्सक्रिएशन संभव ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन को और मैक्सिमाइज करता है, ताकि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है, H2O की ज़रूरत होती है, उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से बहुत सारे रिएक्शन को फास्ट कर देता है, हमारे शरीर के रिएक्शन को। क्लियर। बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होना चाहिए
जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिले। क्लियर है, उसी की बात करते हैं। ये ध्यान दो कि एक एक चार्ट दे दिया गया है। आज तक क्वेश्चन इस चार्ट पे नहीं पूछा है, लेकिन आपके बुक में भी ये चार्ट दे दिया है, इसलिए मैंने चार्ट बस डाल दिया है। इससे कोई फ़ायदा वगैरह होने वाला नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि वो डेटा से पूछते हो। ध्यान देना, सीरियल्स हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत होती है। अगर कोई एडल्ट मैन है या एडल्ट वुमेन है, चाइल्ड है, और चाइल्ड भी दो टाइप का, एक बहुत बच्चे और एक थोड़ा उससे बड़े। क्लियर। तो सीरियल्स जो हम चावल दाल खाते हैं उसकी ज़रूरत कितनी होती है। अगर कोई नॉर्मल काम करता है, बैठ बैठ के काम करता है, तो उसको 460 ग्राम चाहिए। अगर थोड़ा मॉडरेट ऑफ वर्क करता है, मॉडरेट मॉडरेट मतलब थोड़ा ज़्यादा टफ वाला काम करता है, ज़्यादा टफ वाला की और ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है ना। ये नॉर्मल काम करता है कि भाई इधर से उधर उठ के कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो इससे एक लगा सकते हो ना कि भाई जितना कोई मेहनत का काम करता है उससे ज़्यादा सीरियल्स, उससे ज़्यादा पल्स, वेजिटेबल, सब कुछ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही बात कर रहा हूँ। क्लियर। बच्चों में भी देख सकते हैं, एक चार्ट को आप ध्यान रख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा जोर मत देना, ध्यान भी नहीं मत रखना। क्लियर। अब जीएम क्रॉप्स के बारे में है, तो जीएम क्रॉप्स में बस एक पॉइंट दिया था आपके बुक में कि ये पर्टिकुलर बीटी ब्रिंजल हमारे यूज हुआ है। क्लियर है ना। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। बीटी कॉटन, ध्यान देना, बीटी कॉटन पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कॉमर्शियलाइजेशन के लिए अप्रूव किया गया कि हाँ आप बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट जीएम क्रॉप्स है। क्लियर है ना। और किसके बाद, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड कनाडा के पास। और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉटन जो कल्टीवेशन होती है अंडर बीटी कॉटन, उसमें पेस्ट वगैरह नहीं लगता है। क्लियर। बीटी ब्रिंजल जो डेवलप किया गया है माहियो के द्वारा, किस माहियो का मतलब होता है, माहिको, महाराष्ट्र हाइब्रिड, एच से हाइब्रिड सीड्स कंपनी, और इन कोलाब्रेशन भी जो धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइड है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, इन सब ने मिलके एक बीटी ब्रिंजन का, लेकिन बीटी ब्रिंजन अभी तक सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी कि हाँ आप कॉमर्शलाइजेशन के, नहीं अभी तक नहीं मिला है। बस इतना ही है इस न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक में, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले का 3 टॉपिक, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि मैं नोट्स बना चुका हूँ, किसके बारे में है मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। क्लियर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ? ये देखो, ह्यूमन डिजीज़ के लिए मैंने अच्छे से नोट्स बनाया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फुल इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, फ्लोरिया, एथलेट, ये छोटी छोटी बीमारी होती है, इंस्ट्रूमेंट जो बहुत सारे एग्जाम में पूछ देते हैं, तो सबके बारे में मैंने नोट्स बनाया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है नोट्स को, कहीं कहीं पे आपको पता है, लग रहा है कि थोड़ा स्टाइलिश वाला नहीं है, तो उस सबको करना है। क्लियर। तो बस आपको क्या करना है, साथ देना है हमारा, और आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हो, शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर। मिलते हैं फिर, चलिए, थैंक यू सो मच।